नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान की एक अद्भुत लीला की, जिसमें कई लीलाएं उन्होंने की और उनका आपस में एक दूसरे से संबंध रहा। जिसमें कि जैसे कि महिषासुर का वध और भस्मासुर के वध में आपस में क्या कनेक्शन था, और जो सबरीमाला का मंदिर है केरल में, अयप्पा, भगवान अयप्पा का, उनका इन वध से, इन भस्मासुर के और महिषासुर के वध से क्या संबंध है, वो मैं आज आपको छोटी छोटी 2-3 कहानियों में बताऊंगी। जब ये इसका जो राक्षस था महिषासुर, इसका बहुत ज्यादा राक्षस का प्रकोप बढ़ गया, तो देवी ने चंडी का रूप धर के उसका वध कर दिया। तो जो उसका वध हुआ महिषासुर का, उसकी एक पत्नी थी महिषी। महिषी ने बदला लेने के लिए, उसे बहुत गुस्सा आया और उसने बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। उन्हें प्रसन्न करके उसने अमर होने का उनसे वरदान मांगा। लेकिन प्रभु ने कहा, वो तो किसी को दे ही नहीं सकते थे ब्रह्मा जी अमर होने का वरदान, तो उन्होंने कहा तू कुछ और मांग। तो महिषी ने ये कहा कि मैं भगवान शिव और भगवान विष्णु की जो औलाद होगी, जो उनसे पुत्र उत्पन्न होगा, मैं उनके द्वारा ही मरूं। तो वो कोई जरूर वो था ही नहीं कहीं से कहीं कोई लिंक कि शिव जी और विष्णु जी का आपस में कैसे वो हो, क्योंकि दोनों ही पुरुष तत्व हैं। तो लेकिन चलो, उसमें भी भगवान की लीला है। तो उसने ये महिषी ने ये वरदान प्राप्त किया और उनसे वरदान प्राप्त करके वो अपने जो राक्षसों के साथ जाके पृथ्वी पर वो मचाने लगी, कोहराम जो भी था। अब क्या है, अब है भस्मासुर। भस्मासुर कौन था? जो शिव जी हैं, उनका नंदी जी वो लेके आया करते थे उनके लिए भस्म, जो शरीर पर लगाते हैं शिव जी। तो एक बार उनका जो शिव जी भस्म लगा रहे थे, उसमें कुछ आया, जैसे कोयला कंगा जो भी आता होगा, उन्होंने वो उठा के धरती पर फेंका, तो उससे एक आकृति उत्पन्न हुई जिसको उन्होंने नाम दिया भस्मासुर, और उसको भस्म लाने का कार्य सौंप दिया। तो जब वो भस्म लेने के लिए एक बार शमशान घाट पहुंचा, तो वहां पर जो बहुत सारे असुर और राक्षस थे, उन्होंने उसको चढ़ा दिया बहुत ज्यादा कि तू जब इनका शिव जी का इतना प्रिय है, तो तू उनसे एक वरदान मांग ले और हम सब तेरे अधीन हो जाएंगे। तो भस्मासुर भगवान शिव के पास पहुंचा और उनसे वरदान मांगा कि मेरा जो मतलब जिसके भी मैं सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शिव जी ने कहा ठीक है, उन्हें वरदान दे दिया। उन्हें पता है ऐसे तो कि असुर को और राक्षस को ऐसा वरदान देने से नाश ही होगा, लेकिन क्योंकि वो उनका भक्त था, उन्होंने शिव जी ने उसे उस वक्त आशीर्वाद दे दिया। और ये आशीर्वाद प्राप्त करके वो असुरों का राजा बन बैठा और उसने कोहराम मचाना शुरू कर दिया। उसने राजाओं को मारा, लेकिन जो उसकी कमी थी वो थी एक सुंदर नारी। सुंदर नारी को देख के भस्मासुर अपने उसमें नहीं रहता था। तो एक बार जब वो किसी अपने उसमें बैठा हुआ था राजमहल में, और ये क्या कर रहा था कि ऋषियों को भी मार रहा था, सबको भस्म करने लगा था अपनी इस उसको लेकर। तो जो कोहराम मचा ऊपर तक, भगवान तक इसकी बात पहुंची, तो भगवान ने कहा कि कोई नहीं, वो एक नारी ही उसकी कमजोरी बनेगी और नारी के द्वारा ही उसको मृत्यु को प्राप्ति होगी, भस्मासुर की। तो जब वो एक नारी, जब राजमहल में बैठा हुआ था और एक नारी आई, तो उसको कहने लगा कि तुम बहुत सुंदर हो और मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। तो उसने कहा कि मैं सुंदर नहीं हूँ, सबसे सुंदर तो भगवान शिव की पत्नी माँ पार्वती हैं, अगर चाहो तो उन्हें पत्नी बनाओ, मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत नारी नहीं हूँ। तो भस्मासुर को वो लगा, वो पहुंचा सीधा शिवलोक और शिव जी से कहने लगा कि ये मुझे चाहिए पार्वती, और इसे मैं पटरानी बनाऊंगा और अपनी मैं इनसे शादी करूंगा। तो शिव जी बहुत गुस्सा हुए कि ये तो तू मेरा भक्त है, ये तो तेरी माँ के समान है, तो तू कैसे इनसे शादी कर सकता है? तो कह रहा ठीक है, मैं तुम्हें भस्म कर देता हूँ और मैं फिर शादी कर लूंगा पार्वती से। और भस्मासुर शिव जी को भस्म करने के लिए उनके पीछे पीछे, अब भस्मासुर पीछे पीछे, शिव जी आगे आगे। ये भी उनकी लीला, नहीं तो भगवान को किससे डरने की जरूरत है। वो भस्मासुर ने भस्म करने के लिए जो पीछे पीछे भागा, ये सब बात नारद जी ने जाके विष्णु जी को बताई। विष्णु जी ने कहा कि इसमें भी शिव की एक लीला है, और उन्होंने कहा नहीं, वो तो उनको भस्म करने के पीछे पड़ा है। तो विष्णु जी ने तब एक सुंदर नारी मोहिनी का रूप लिया और शिव जी और भस्मासुर के रास्ते में आ गई। तो भस्मासुर उसे देख के मोहित हो गया, उसने कहा तुम मुझसे शादी करोगी? तो उसने कहा, मोहिनी ने के रूप में जो विष्णु जी थे, उन्होंने कहा हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले मेरे मेरे जो कुल गुरु हैं उनके सामने नृत्य करना पड़ेगा, और जैसा मैं करूं वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। तो राक्षस था, मंद बुद्धि, उसने कहा ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसे करूंगा, बस तुम मेरी रानी बन जाओ। तो विष्णु रूप में जो मोहिनी थी वो नृत्य करने लगी, और नृत्य नृत्य में उन्होंने अपना हाथ अपने सिर पे ऐसे रखा, और जैसे ही उन्होंने ऐसे रखा, भस्मासुर ने भी उनका टैली करते हुए, उनका वो करते हुए, बिल्कुल जो वो कर रही थी, उसने भी जैसे ही ऐसे रखा और भस्मासुर भस्म हो गया।
तो जो शिव जी हैं वो मोहिनी रूप के दीवाने हो गए विष्णु जी के, और वो उनके पीछे पीछे चल दिए विष्णु जी के। और फिर जो उन दोनों से, ये भी एक लीला थी, क्या थी, जब महिषी ने एक वरदान मांगा था कि जो शिव जी और विष्णु जी से पुत्र होगा उसी के द्वारा वो मरेगी। तो ये एक लीला थी कि जब मोहिनी से आसक्त हो गए शिव जी, और उन दोनों के फिर एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा धर्मशास्त्र। और धर्मशास्त्र, अब जब पुत्र होगा तो उन्होंने कहा इसका लालन पालन कौन करेगा, मोहिनी ने कहा। तो उन्होंने कहा मेरा एक भक्त है धरती पर, वो इसका लालन पालन करेगा। कौन भक्त? केरल में एक राजा थे राजशेखर, वो बहुत ही ज्यादा रिच थे, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी। तो उन मियाँ बीवी ने ये सोचा था कि चलो हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करते हैं और उन्हीं से अपने लिए पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं। तो जब एक बार राजशेखर जो राजा थे वो पंपा नदी के किनारे जंगलों में शिकार करने के लिए गए, तो वहां पे उन्हें वो धर्म शास्त्र जो उनका पुत्र था शिव जी और मोहिनी, विष्णु मोहिनी रूप में विष्णु जी का, वो वहां पर उन्हें मिला। तो उन्होंने उसका नाम पूछा कि भाई ये कौन है, कहाँ से आया है। उन्हें तो कुछ पता नहीं था मैं इसको ले जाऊं किसका है, कल को कोई कहने आ जाए मेरा है। तो भगवान ने उनकी द्विधा दूर करने के लिए एक ब्राह्मण का वेश धरा और उनके पास आए कि ये शिव जी की कृपा है और तुम इस पुत्र का लालन पालन करो। उसने कहा लेकिन ये है कौन, राजशेखर ने पूछा राजा ने। तो उन्होंने कहा पंडित ने कि ये बात तुम्हें इसके 12वें वर्ष में पता चलेगी, जब ये 12 वर्ष का हो जाएगा। तो उन्होंने कहा मैं इसका नाम क्या रखूं। उन्होंने कहा इसके गले में एक जो सोने के हार में घंटी बांधी थी उन्होंने, शिव जी ने, उन्होंने कहा इसके नाम इसके इसी वजह से मणिकंद रखा। तो उन्होंने उसका नाम मणिकंद रखा। महल में आए, उसका लालन पालन करने लगे। दोनों ही राजा रानी बहुत ही खुश थे उसको पाने से, लेकिन उसको पाने से जो दुखी था वो था दीवान राजा का, राज्य का, क्योंकि उसको यह था कि राजा रानी के कोई संतान नहीं है तो मैं ही फ्यूचर में जाके इसका मालिक बनूंगा राज्य का। तो उसको उससे मणिकंद सहन नहीं होता था, लेकिन चूंकि वो तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त पुत्र था, वो उसका कभी कुछ कर नहीं पाया। वो जो जो बड़ा होता चला गया। जब वो 12वें वर्ष में आए मणिकंद, तो इसने रानी को भी स्वयं से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो अब उसको जो दीवान था उसको अब मौका मिल गया कि ठीक है, और अब मैं इसको मणिकंद को अपने रास्ते से हटा सकता हूँ। तो उसने रानी के कान भरने शुरू कर दिए कि भाई अगर इसको राज्य मिल गया, क्योंकि 12 वर्ष का हो जाएगा, राजा को इसकी असलियत पता चलेगी और राजा इसको राजकुमार घोषित कर देगा, इसका राज तिलक कर देगा। तो उससे पहले यह है कि तुम इसको मणिकंद को अपने रास्ते से हटाओ। तो रानी को भी पुत्र मोह आ गया। उसने कहा ठीक है जो तुम कहोगे मैं करूंगी। उसने कहा ऐसा है आपको कुछ नहीं करना, बस आप सिर दर्द का बहाना करके पड़ जाओ, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। रानी ने बहुत तेज सिर में दर्द करने का बहाना कर लिया। तो जो दीवान था उसने जो वहां के वैद्य के साथ मिलकर राज्य के ये कह दिया कि रानी तभी सही होंगी जब उन्हें कोई बाघिन का दूध पिएंगी। अब जितने भी सैनिक हैं जो है सब घबरा गए, कौन लेके आए बाघिन का दूध। तो जो उनका पुत्र था मणिकंद, जो शिव जी और विष्णु जी की समझ लो संतान थी, उसने कहा मैं लेके आऊंगा और मैं माँ का दुख दूर करूंगा। और वो जंगल में चला गया। जब जंगल में बहुत अंदर चले गए बाघिन को ढूंढते हुए, वहां पर चले गए जहां पर महिषी निवास कर रही थी। जब महिषी को ये पता चला कि कोई बालक, उसको ये लगा कि वो उन्हें ढूंढते हुए आया है कोई, तो वो बाहर निकली और उनसे उसका बहुत दूर युद्ध हुआ मणिकंद से, जिसमें कि महिषी मारी गई। उसको तो मरना ही था, उसके लिए ही भगवान ने लीला करी थी और उसी के लिए मणिकंद का जन्म हुआ था। उसके बाद वो बाघिन का दूध लेके चल दिए। तो जो राजा इंद्र थे वो प्रकट हुए और उनकी जय जयकार करी, क्योंकि उनकी वजह से ही उन्हें उस दुष्टटी से सबसे पीछा छुटा था। तो उन्होंने बाघिन का रूप लिया इंद्र ने और अपने ऊपर उन्हें कहा कि आप सवार हो जाइए, हम राज्य की तरफ चलेंगे। जब लोगों ने देखा कि बाघिन पर बैठे हुए, एक बाघ के ऊपर बैठे हुए मणिकंद राज्य की तरफ आ रहे हैं और बाघिन का दूध ले आए हैं, तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो राजा उनके समक्ष आए और झुक गए कि आप कौन है। तो एक ज्वाला निकली वहीं से, धरती से, और उसने कहा, उसने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे ये हुआ है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, और मैं अब इन दोनों को सजा दूंगा, इन्हीं की वजह से आज तुम मरते मरते बचे हो। तो रानी को और दीवान को। तो उन्होंने मणिकंद ने कहा कि नहीं, इनको कोई भी श्राप देने की, इनको कोई भी सजा देने की जरूरत नहीं है, वक्त आने पर इनको स्वयं ही सजा मिलेगी। और इन्हीं की वजह से आज महिषी के से, उसके आतंक से सबको मुक्ति मिली है। और अब मेरा भी पृथ्वी लोक पे काम खत्म हो गया है, अब मैं भी अपने लोक जा रहा हूँ, मतलब स्वर्ग में। तो राजा ने कहा कि वो तो सब सही है, लेकिन मैं आपके लिए एक मंदिर बनाना चाहता हूँ। आपको मैं किस रूप में स्थापित करूँ और आपका कहाँ मंदिर बनाऊँ। तो जो मणिकंद थे वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा ठीक है, मेरा जो ये तीर है इस पे निगाह रखो, ये जहां जाकर गिरेगा
वहीं पे मेरा मंदिर बनाना, जिसमें गर्भगृह तक जाने के लिए 18 सीढ़ियाँ हों, क्योंकि वो 18 शास्त्रों के ज्ञाते थे। जो उनकी 18 शास्त्र की जो ज्ञान था वो 18 सीढ़ियों में लक्षित हो। तो राजा ने कहा ठीक है। उनका जो तीर था वो जाके डला सबरीमाला मंदिर, जो सबरीमाला मंदिर जहाँ पे यानी कि सबरीमाला पर्वत पर, वो भी 18 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और वहां पर राजा उसका पीछा करते हुए गए तीर का, और उन्होंने वहां खड़े सोच रहे थे कि मैं मंदिर का निर्माण कैसे करूं। तभी विश्वकर्मा को उन्होंने याद किया और विश्वकर्मा ने आकर मंदिर का निर्माण करा। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या थी कि उसमें उनके किस रूप की स्थापना हो, मणिकंद के। उनको नाम दिया गया था भगवान अयप्पा। तो उन्होंने कहा इसका किस रूप में स्थापना हो, और वो बड़े विचार ही कर रहे थे अपने महल में। उन्होंने बहुत सारे कारीगरों को भी बुलाया जो उनकी मूर्ति की बना सके, लेकिन उन्हें कोई समझ में नहीं आया। तो भगवान ने उनकी दुविधा देख के विष्णु जी ने परशुराम जी को एक उसके कारीगर के रूप में, मूर्तिकार के रूप में उनके दरबार में भेजा और उनसे कहा कि मैंने मूर्ति बना ली है। परशुराम ने आके तो उन्होंने मूर्ति दिखाई, वो बिल्कुल वैसी थी जैसे राजा चाह रहे थे। तो राजा ने कहा आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते, आप हैं कौन। तो परशुराम अपने असली वेश में आ गए और उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे और ये मूर्ति स्थापित होगी। तो वो वाली मूर्ति वहाँ गर्भगृह में स्थापित हुई जो परशुराम जी ने बनाई थी और अयप्पा की। और जो उनकी 18 सीढ़ियाँ बनाई राजा ने, वो भी उनके 18 शास्त्र थे। जैसे जो शुरू की 5 सीढ़ियाँ हैं वो इंसान की 5 इंद्रियों को दर्शाती हैं, जैसे देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद और स्पर्श। और जो उसके बाद की 8 सीढ़ियाँ हैं वो उनकी मानवीय जो भावनाएं होती हैं कि इंसान के अंदर, उनको दर्शाती हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, गौरव, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, दंश। और उसकी जो बाद की 3 सीढ़ियां हैं वो मानवीय भावनाओं को दर्शाती थी, मानवीय गुणों को दर्शाती हैं, और अंतिम 2 ज्ञान और अज्ञानता का परिचय देती हैं। वो सीढ़ियां इस तरह से उनके 18 शास्त्रों को 18 उसको जो उनके इंसान से रिलेटेड चीजें होती हैं उनको दर्शाती है सीढ़ियां। और इसमें प्रवेश के लिए भी आपको बहुत कोई इंसान इजीली इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। मंदिर के भी बहुत रूल्स और रेगुलेशंस हैं। 41 दिन तक आपको ना शराब पीनी है, ना किसी स्त्री के संपर्क में रहना है, ना कुछ है। आदमियों के लिए बहुत ज़्यादा वो नियम कायदे हैं, तब जाके वो मंदिर में आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और इसमें स्त्रियों का बिल्कुल भी प्रवेश वर्जित था। 10 साल से लेके 50 साल तक की स्त्रियाँ, जब तक वो रजेसुला रहती हैं, और 50 साल के बाद ही आप उस मंदिर में जा सकते हैं। इसके लिए कोर्ट में केस भी हुआ और केस जीते भी, फिर वो हाई कोर्ट में गया, वो चलता रहा कि सब मौलिक अधिकार है औरतों को भी मंदिर में प्रवेश का। लेकिन एक नियम था, क्योंकि भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी थे, तो एक नियम था कि कोई भी स्त्री उनके मंदिर में प्रवेश नहीं करेगी, या कुछ नियम थे उसके लिए। तो जो भी है, लेकिन ये देखिए आप कि जो भगवान की लीला थी वो कितनी थी कि कहाँ महिषासुर, कहाँ भस्मासुर, और कहाँ भगवान अयप्पा। भगवान ने कैसे लीला रची, जो बिल्कुल ही चीज पॉसिबल ही नहीं थी, शिव और विष्णु जी का मिलन, वो भी उन्होंने कैसे पॉसिबल बनाया अपनी बात को रखने के लिए, संसार को राक्षसों से मुक्ति देने के लिए। वो सब इसमें है। तो किसी ना किसी बात का, किसी दूसरी बात से, किसी दूसरी बात का तीसरी बात से भगवान की लीलाओं का संबंध होता ही है। तो इसलिए भगवान से कभी भी अपना विश्वास ना हटाएं। वो किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी आपकी जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सोल्व करता ही करता है। तो दोस्तों, शिव जी के दिन चल रहे हैं, शिव जी पे विश्वास रखें, उनकी लीलाओं का वो रखें कि वो हमेशा हमारे अंग संग हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।